शुएब जमई, हमारा अधिकार था, हमें मिल रहा है, सबूत मिल गए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में 1 2 नहीं 32 सबूत हैं। तमाम सबूत हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जो एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट में सामने आए हैं। उसके बावजूद ये कहना कि आप मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या ये सही है? देखिए कब्जा क्या होता है इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हैदराबाद में 4 मीनार है और उसके ऊपर एक मस्जिद भी है। 4 मीनार के बगल में 1965 में कोई मंदिर नहीं थी, जिसके सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी है, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया था। और आज आप देखिए उसके बगल में एक इतनी बड़ी मंदिर बना दी गई है। अभी मैं 2 महीने पहले होकर के आया चुनाव के दौरान, तो बहुत मंदिर बना दी। संजीव उनियाल जी सुन लेते हैं ना, आप भी तो कह रहे थे ना बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो उनकी सुन लेते हैं। संजीव उनियाल जी बोलने दीजिए, सुन लीजिए सर। और उस मस्जिद के बारे, उस मंदिर के बारे में जब रिपोर्ट लिया गया तो एएसआई खुद अपने यहाँ से एक लेटर पैड में लिख के बताता है कि वो मंदिर जो है अवैध कब्जे से बनाई गई, ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सर ये बताइए कि क्या वो हैदराबाद 4 मीनार के बगल में बनी हुई मंदिर को हटाएंगे अगर वो इलीगल स्ट्रक्चर एएसआई कह रही है तो? पहली बात। दूसरी बात, आ जाइए ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। इतिहास के झरोके में जरा सा झांक के देखिए तो ये पता चलेगा कि ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई थी, बल्कि अकबर के जमाने में बनी थी। अच्छा। जब दीने इलाही का यहाँ से उन्होंने इजाद किया था। तो ये जो अकबर के जमाने में बनाई हुई मस्जिद है उसको फिर दोबारा तौसी करके औरंगजेब के जमाने में बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि एएसआई के सर्वे में जो शुएब जमई जी, इसके लिए क्या ऐतिहासिक प्रमाण आपके पास है जो आप तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब के जमाने में नहीं अकबर के जमाने में बनाई गई थी? क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण है नहीं मस्जिद का ज्ञानवापी का कि कब बनाई गई। जी बिल्कुल है। डीएन झा की किताब है द इंडिया ग्रेन और डॉक्टर रुचिका शर्मा हिस्टोरियन की किताब है, उन्होंने अपने पूरे आलेख में इस बात का जिक्र किया है। और डॉक्टर एंड्रे टुस्की जो है यहाँ से हिस्टोरियन है, प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है यूरोप की, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को बताया है कि ये औरंगजेब टुस्की ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि टूटे हुए मंदिर की दीवार का इस्तेमाल किया गया और वहां पर बनाई गई ये संदेश देने के लिए कि कैसे अगर आप अपने राजा के खिलाफ काम करेंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने अपनी उस किताब में ये भी वर्णन किया है कि कैसे मंदिर तोड़ा गया, उसकी दीवार का इस्तेमाल किया गया, ये सब भी बताया उन्होंने। सुमेरा जी एक अहम बात बोल रहा हूं कि देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने अब तक जो लड़ाई लड़ी है कानूनी, वो बिल्कुल कमजोर थी। और मैं बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कह रहा था कि भाई एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे दोस्त विष्णु जैन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो वकील लड़ रहे हैं वो फैमिली मैटर वाले कोर्ट वाले यहाँ से वकील लड़ रहे हैं। आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? आप 2 बातें आप कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील कमजोर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इतिहास की किताबों में यह जिक्र है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई नहीं। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा हमारे पास एक पूरी ग्राफिकल रिपोर्ट है। आज इतिहास के झरोखों में हम झांक रहे हैं तो आज आपके सामने वो इतिहास वाली पूरी किताब खोलते हैं। शुएब जमई रुकिए। इतिहास वाली पूरी किताब खोलते हैं और औरंगजेब वाली हमारी जो ग्राफिकल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेकर आते हैं और वो रिपोर्ट आपको बताते हैं जो कहती है कि कैसे मासिरे आलमगीरी में साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अपने सिपह सलार को कहा कि ये मस्जिद, ये मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको तोड़ो, और उस मंदिर को तोड़कर वहां पर उसके आदेश की तामील हुई। आइए जरा दिखाते, रुकिए। इतिहास की किताबों में साफ साफ लिखा है ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। शुएब जमई सुनना सीखिए भाई, पैरेलल मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे कोई दूसरा बोल रहा था तो मैंने बीच में रोका था, अब आप बीच में मत बोलिए। सुनिए, 9 अप्रैल 1669 यही वो तारीख थी जब मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए और यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगीरी में भी किया है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने मासिरे आलमगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका हिंदी अर्थ आपके सामने है, आपको जरूर देखना चाहिए। मासिरे आलमगीरी में लिखा है, बादशाह को पता चला है कि तत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में गलत किताबें पढ़ रहे हैं। उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनमें हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी। बादशाह इस्लाम का शासन कायम करना चाहते हैं, इसलिए सभी प्रांतों के गवर्नर को उनका आदेश है कि काफिरों के स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। इस आदेश के कुछ ही महीनों के बाद साकी मुस्तैद खान की ओर से 2 सितंबर 1669 को क्या लिखा गया वो भी जान लीजिए। दरबार में खबर आई है कि बादशाह के आदेश के अनुसार बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया।
यानी उन्होंने ये जानकारी बताई कि कैसे गिरा दिया गया। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र की किताब काशी का इतिहास के पेज नंबर 176 पर क्या लिखा है वो भी देखिए। जी बिल्कुल। 17 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन दीन यानी धर्म के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञानों को पढ़ने की दृष्टि से वहां जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद कर दें। 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया था। ये तमाम तथ्य हिस्ट्री की किताबों में, इतिहास की अलग अलग किताबों में मिलते हैं और खुद जो औरंगजेब के दरबार में व्यक्ति थे उन्होंने मासीर आलमगीरी में लिखा है। तो फिर उसके बाद शुएब जमाई तो ये सुन लिया आपने इतिहास का तमाम वर्णन, ये तमाम साक्ष्य जो बताते हैं कि हाँ इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि कैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर गिराया गया। जी बोलिए। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बड़े धैर्यपूर्वक सुना है, मेरे इस पे जवाब सुनिए कि देखिए 2 पॉइंट है इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगजेब की जो भी फरमान जारी होते थे उसमें औरंगजेब का मोहर होता था, जिसमें एक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन में कई जो है संग्रहालय के अंदर रखी हुई उनकी फरमान है जिसके अंदर औरंगजेब का मोहर है। लेकिन जो मसीर आलमगीरी लिखी गई वो मुश्ताक साकी के द्वारा लिखी गई और उसमें उस जमाने की उनकी हुकूमत का कोई मोहर या स्टाम्प भी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात कि जब आप औरंगजेब को इतना करप्ट और सबसे करप्ट और क्रूर शासक मानते हैं तो क्या आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए सिर्फ उसी की किताब और मसीर आलमगीरी का ही सहारा है? जाहिर सी बात है, क्रूरता जिसने की उसी की किताब का सहारा लिया जाएगा। शोएब जमाई, जिसने मंदिर गिराया, जिसने मस्जिद बनवाया, उसी के किताब का। अच्छा, आपने औरंगजेब की मासरे आलमगीरी का जिक्र किया। सुनिए शोएब जमाई सुनिए, आपने मासरे आलमगीरी को नकार दिया, आपने 2-3 किताबों का जिक्र किया था। हमने यहाँ पर डॉक्टर मोती चंद्र की किताब का अंश बताया, आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? इंडिपेंडेंट फैक्ट, कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट बताइए मसीर आलम के अलावा। ये तो उनके शासन काल में लिखी गई था ना। शुएब जमाई देखिए, आपको अगर नहीं मानना है सोते को जगाया जा सकता है, जागते को कोई नहीं जगा सकता। आपने तय कर लिया कि आपको नहीं मानना है तो ठीक है, चलिए आपकी बात मानते हैं, आपका तर्क मानते हैं। ये तमाम तर्क तो अदालत में साबित करने पड़ेंगे ना, ये तमाम तर्क तो मुस्लिम पक्ष को जाकर अदालत में बताने पड़ेंगे और ये तमाम बाकी तर्क जो हैं वो दूसरा पक्ष जाकर अदालत में रखेगा कि कौन से सबूत हैं कि कैसे गिराया गया, और आपको साबित करना होगा कि गिराया नहीं गया। ठीक है, ये आप वहां साबित करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बरकरार हुई है वो तो हमेशा से चली आ रही थी। 500 साल तक तो किसी मुस्लिम पक्ष ने जाकर विरोध नहीं किया था कि ये नहीं हो सकता है व्यास तहखाने में, तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं अगर आपको समाज के सौहार्द की इतनी चिंता है? अब इस मुहिम में पूरे देश का मुसलमान शामिल हो गया। हम लाखों करोड़ों खर्चा हो जाए लेकिन हम देश के बड़े वकीलों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश के मुसलमानों की निगाहें अब इस केस पर रहेगी। अब उनको सिर्फ जमीयत और जो है उस अंजुमन इस्तेमानिया कमेटी के तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और अगले 1-2 दिन में हम ज्ञानवापी में जाकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विस्तृत जानकारी देंगे।